की तीसरी लहर को लेकर सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने दून अस्पताल में नीको वार्ड बनाया है। 53 PU ICU वार्ड बनाए गए हैं। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कौशिक ने जानकारी देते हुए कहा कि दून अस्पताल में बाल रोग विभाग ने पूरी तैयारियां की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब 1-2 बच्चे जरूर कोरोना का इलाज करवाने आए हैं, जो ठीक होकर घर भी चले गए। देखिए, हमारे वहाँ कोविड की संख्या तो बहुत ही कम हो गई है, ऑलमोस्ट नील है। लेकिन क्योंकि पैंडेमिक है और केसेस नेशनल लेवल में आ रहे हैं और हमारा स्टेट तो थोड़ा कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये आशंका साइंटिस्ट द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा और लोगों ने व्यक्त की है कि आने वाले समय में थर्ड लेयर आ सकती है और वो ज़्यादातर बच्चों के लिए विपत्ति का कारण बनेगी। तो इस वजह से हम को जो निर्देश मिले और जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो हमने अलग से स्पेशल इस बार तैयारी की है, जिसमें हमने अपने नीकू वार्ड और पीकू वार्ड, जो नियोनेटल ICU और ये पीडियाट्रिक ICU, ये हमने इनको संख्या बढ़ाने के लिए काम किया है। और ऑक्सीजन बेड जो बच्चों के वार्ड में है, वो हमने काम किया है। और ये सब हमने इसलिए किया है कि अगर थर्ड वेव आती है तो ये आशंका बनी हुई कि बच्चों को प्रभावित करेगी, तो उसके हिसाब से हमने उनके लिए बेड्स, ICU बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स हमने बाल रोग विभाग के अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा जो निर्देश दिए हैं, उसमें हमने बना के रखे हुए हैं और हम तैयार हैं। पिछले 15 दिन से 1 महीने से जब जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण किया था और हमें निर्देश दिए थे, तब से हमने ये तैयारी पूरी कर रखी है और हम उसके लिए तैयार हैं, जब तक कि हमें उच्च अधिकारियों से ये निर्देश नहीं मिल जाएंगे कि अब इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है या वेव आने का संभावना नहीं के बराबर है, तब तक हम इसके लिए अलर्ट मोड में अपने डिपार्टमेंट को, अपने हॉस्पिटल को रखे हुए हैं। ठीक सर। वहीं कॉलेज के MS डॉक्टर KC पंत ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर दून मेडिकल कॉलेज तैयार है और हर संभव कोविड-19 से लड़ने में सक्षम है। साथ ही KC पंत ने कहा कि अब दून अस्पताल में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि तीसरी लहर आती है तो अस्पताल में बाल रोग विभाग में ICU बने हैं, ऑक्सीजन की पूरी मात्रा अस्पताल में है और सभी डॉक्टरों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है और अस्पताल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अभी थर्ड वेव जो कह रहे हैं थर्ड वेव आनी है, अभी हमारे पास इस तरह के कोई रुझान भी नहीं आ रहे हैं। जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, पिछले महीने एक आया था, अगस्त मंथ की बात करें, हमारे पास एक ही बच्चा पॉजिटिव आया था। अगर हम उससे पहले महीने की बात करें तो उसमें भी एक ही बच्चा हमारे पास पॉजिटिव आया था। तो अभी तो नया महीना शुरुआत है, केसेस अभी कम है बट तैयारी हमारी पूरी है। आप देखेंगे हमारा PICU का पूरा एक्सपेंशन हो चुका है, आपने देखा ही होगा। अभी यहाँ पे 8 बेड है, 25 बेड है और 20 बेड है। तो 53 बेड का PICU, जो बच्चों का सिर्फ डेडिकेटेड PICU है, वो हमारा बिल्कुल रेडी है, जिसपे हर एक बेड पे मॉनिटर्स हैं, वेंटिलेटर हैं, सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। सर, ये कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव आ रहा है, इसमें जो खासकर बच्चों की बात करें, किस तरह की बीमारियां देखने को आपको मिल रही हैं? देखिए, बरसातों में जो सबसे पहली चीज़ है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से बचना है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, अगर हम आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें तो हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से अच्छे से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी बरसातों का मौसम होता है तो खाने और पीने का विशेष ध्यान रखें। गंदा खाना, गंदा पानी, उससे हम लोगों में बहुत सारी डिजीज़ फैलती हैं। तो आप देखेंगे जब भी बरसातें आती हैं तो हेपेटाइटिस के केसेस बढ़ जाते हैं, टाइफाइड के केसेस बढ़ जाते हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस बढ़ जाते हैं और साथ में और वायरल डिजीज़ भी बढ़ती हैं। जैसे हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं कफ कोल्ड के साथ आ रहे हैं, तो वो वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए हम लोग क्या विशेष ध्यान रखें, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। फ्रेश खाना खिलाएं, है ना, फ्रेशली फूड दें बच्चों को, हाई प्रोटीन डाइट दें बच्चों को, पानी खूब पिलाएं, साफ़ पानी हो, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें बच्चों का, रोज़ उनको नहलाएं, कपड़े बदलें और बाहर अगर उनको ले जाएं तो ख़ास तौर से मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें और अपने आसपास कहीं पे पानी जमा ना होने दें।